डॉक्टर साहब, मैं सीधा आपसे पूछ लेता हूँ कि हुकूमत को सुने, अभी लेटेस्ट जो है वो मशरूब जो लेके आए हैं नई बोतल में डाल के, वो उड़ान पाकिस्तान का है। हाँ। और वो सुने तो पता चलता है कि जनाब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और जो है वो 63 अरब डॉलर का उन्होंने कहा है जी हम जो है एक्सपोर्ट्स इस साल 2029 तक कर लेंगे, और 2035 तक वो $1000 तक की बातें कर रहे हैं। मेरे सामने ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट है, आई एम श्योर आपने भी देख ली होगी, कि एक तरफ उनके दावे हैं, दूसरी तरफ गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ है, और 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी पावर्टी लाइन गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25% रही, गुज़श्ता साल से 60% इजाफा हुआ। जी क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जनाब। बात दरअसल ये है कि पहले हम ये तस्लीम कर लें कि अगर वो कुछ बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो ये बात इस हद तक यकीनन सही है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को जो वसाइल दिए हैं, मादी वसाइल देख लें, इंसानी वसाइल देख लीजिए, और इंतहाई शानदार महल वकूअ देख लें जो है हमारे पास। अगर इस वक्त दानिशमंदाना पॉलिसियां बनाई जाएं, नंबर एक। नंबर दो, मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है खासतौर से टैक्सों के लिए, तवानाई के लिए, उस पर अमल करें। और तीसरा, एक मीसाक तालीम भी हुआ था, आजकल बेमिसाल मईशत बहुत करते हैं, एक मीसाक तालीम भी हो चुका है जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, दूसरी पार्टियां भी थी, जिसमें ये तय हुआ था कि 7% ऑफ GDP तालीम पे खर्च करेंगे 2018 तक, और 1/3 भी नहीं किया। और चौथा ये था कि अच्छी हुक्मरानी, गुड गवर्नेंस। अगर ये हो तो जो आदाफ ये हमें बता रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा होने की हमारे पास इस्तेदाद है, सलाहियत है, कैपेसिटी है। बिल्कुल, हम हमारे लोगों रिसोर्स में, रिच कंट्री हैं, और ये अगर करें तो ये सारा कुछ मुमकिन है, इससे भी ज़्यादा मुमकिन है। आप हमेशा ये कहते रहते हैं और हम भी बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं, मगर क्या है सूरत हाल है क्या कि ये एक दफ़ा होता है ना, ये ट्रक की बत्ती के दावे लगा दिए जाते हैं, मगर सिचुएशन ये है कि आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी पूरी नहीं हो रही, और इंटरनली भी 386 अरब रुपए बताए जा रहे हैं कि टैक्सेस की उसमें शॉर्टफॉल आ गई है। ना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपकी पूरी हो रही है, और मार्च के अंदर दोबारा IMF की तलवार आपके ऊपर लटक रही है। जनाब देखिए, पहले मुझे आप एक इजाजत दे दें, क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारी अपोजिशन, क्या हमारे सियासतदान, क्या हमारे पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां, FBR, स्टेट बैंक और SECP वगैरह ये वाकई सिंसियर हैं, संजीदा हैं कि अशराफिया की मईशत को तोड़कर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाया जाए, पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाया जाए, ऐसी मईशत जिसमें आवाम को फायदे हासिल हों? मैं एक पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इनमें से किसी को भी पाकिस्तान की मईशत से कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, अशराफिया की मईशत से दिलचस्पी है। मगर एक मैं बात जरूर कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उस पर जरा गौर कर ले पाकिस्तानी कौम भी। ये जो उड़ान पाकिस्तान की बड़े अच्छा एक तकारीर हुई, तो इसमें साहब ने फिर एक बात कही है, ये चौथी मरतबा कही है। इससे मरतबा वो बजट में भी कह चुके हैं, पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं, और मैं कम से कम 1 दर्जन दफे मुख्तलिफ चैनल्स पर कह चुका हूँ, अखबारात में, कि ये सफेद झूठ है। ये PTI के ऊपर एक चार्जशीट है, मगर PTI को इतनी तौफीक नहीं होती कि रिहाई की तो बातें करते हैं, मगर ये नहीं कहते कि जनाब आप झूठ भी बोल रहे हैं। उन्होंने फिर आज कह दिया उसमें प्रोग्राम में अपनी उड़ान पाकिस्तान के, कि 2017 में हमारी मईशत जो थी दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी, और उसको उन्होंने गिरा के 41 तक पहुंचा दिया। तो ये तो चार्जशीट हो गई PTI को। फिर उनका मतलब ये था, जो उन्होंने कह भी दिया बाद में, कि जनाब ये 24वां था, इसका मतलब हम तो G20 में होने जा रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप 24 मैं इसमें ऐड कर दूं कि लोग भूल जाते हैं 2017 का, वो नवाज शरीफ साहब भी दोहराते रहते हैं। जो मुझे याद है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ट्रेड गैप जो पाकिस्तान की तारीख का $35 बिलियन का था उस वक्त, और जो एक्सपोर्ट्स थी एक्चुअली वो 25 बिलियन से 20-22 पे आ गई थी, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 18-20 बिलियन डॉलर का हो गया था। मुझे ये फिगर्स याद है। ये 2017 करते रहते हैं और लोग भूल जाते हैं, और आप सही कह रहे हैं, PTI वाले भी दुरुस्त नहीं करते इनको। आप सही कह रहे हैं, मगर मैं फिर तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जब बार बार आप 4 मरतबा रिपीट कर चुके हैं कि हम 2017 में दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थे। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने तमाम जगह देख लिया है
हमारा नंबर जो था वो 41 था उस वक्त। तो ये 24-24 कह के और G20 की बातें करके, ये देखिए ना, तो हवा में बातें कर रहे हैं। मगर मेरा एतराज ये है कि पीटीआई हो गई, दूसरी पार्टियां हो गई, जो बारीकियां निकालते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि जी आप 24 में नहीं थे, आप 41 में थे, ये तो हमारे ऊपर चार्जशीट है, तो अपने आप को भी नहीं कर रहे, ये तो संजीदा। मगर आपने एक बड़ा अहम नुकता उठा दिया था इससे पहले, वो टैक्सों का था। अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारा जो शॉर्टफॉल हुआ, मगर मजे की बात जो है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ नाजरीन के लिए, कि इन्होंने जब ये तस्लीम कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि 15,000 अरब रुपया एफबीआर कम वसूल कर रहा है, लेकिन जो हदफ इन्होंने रखा है 2027 का, यानी 3 साल के बाद, वो रखा है 13.5%। टैक्स जीडीपी का तनासुब इन्होंने रखा है इस हुकूमत ने 13.5%। और वजीर खजाना फखरिया बताते हैं। मैं आपको दो बातें बताऊं। पहली चीज तो ये कि माजी में 14.4% ये रह चुका है, और ये उस वक्त 14.4% था जब हमारी मईशत खराब थी, फिर भी खराब थी, लेकिन कर्जों पर सूद बहुत कम था। अब तो कर्जों पर सूद बेतहाशा आपका चला गया है, आप हैं किस ख्याल में? तो 13.5% का मतलब 2027 का है। वो ये कह रहे हैं कि ये 15,000 की जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, इस तादाद से कम है। ये सूबे मिला के 22,000 अरब रुपया कम है। इसको हासिल कम बेहतर बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और अगर टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ती तो तमाम दावे, तमाम बातें ख्वाब भी नहीं बल्कि धोखा। इसलिए कि मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, कौम भी गौर कर ले। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में लिखा है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत ठीक हो ही नहीं सकती, बेहतरी की बात छोड़, ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, काले धन को सफेद होने से ना रोकें, और टैक्स जीडीपी का तनासुब को ना बढ़ाया जाए। तो वो तो फिर 20% होना चाहिए था उस वक्त। जीएसटी को जो है वो 7.5% होना चाहिए था। पेट्रोलियम लेवी को कम होना चाहिए था, कि कम से ज्यादा 0 होना चाहिए था पेट्रोलियम लेवी। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जब आपने 2027 का टारगेट भी 13.5% रखा है, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं कि जब आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर आप 2027 तक भी क्या तीर मार लेंगे या फॉर दैट मैटर उसके बाद? तो ये बड़ा अहम सवाल इसलिए है कि जो बजट खसारा हमारा हो रहा है, वो तालीम की मद में 6,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं, जो मीसाक तालीम में लिखा हुआ था, जो मुस्लिम लीग नून ने अपने जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया, जो पीपल्स पार्टी ने अपने इख्तियार के दौर में इकोनॉमिक सर्वे में बताया, दूसरी सूबाई पार्टियां भी तैयार थी, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने ये कह दिया कि जी हम जो है बच्चों को स्कूल भेजने की तादाद बढ़ाएंगे। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक या 35 तक भी हमारा कोई इरादा नहीं है कि 26 मिलियन बच्चे जो आइन के तहत 25A के तहत जाना है, उसको पैसे मुख्तस करके उन बच्चों को स्कूल भेजें। उनका कोई इरादा नहीं, उन्होंने कह दिया। टैक्सों का भी उन्होंने कह दिया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया। फिर दूसरी बात यह कि जब आपने ये भी बताया, जनाब फरमाइए। नहीं, मैं सिर्फ जारी रखिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये टैक्सों की जो बांझ अब गाय हो चुकी हुई है, उसमें से सिर्फ सैलरीड क्लास जो है उसको ठोकते जा रहे हैं। 200 अरब रुपया तो सिर्फ जो है प्राइवेट सेक्टर से जो टैक्स जो है सैलरीड क्लास से ले रहे हैं, और तकरीबन 50 और 60% के तकरीबन ये बन जाती है रेज जो है, इंक्रीज है। जबकि ग्रोथ की तरफ टैक्सेस भी एग्रीकल्चर से भी नहीं ले पा रहे, ताजिर से भी नहीं ले पा रहे, और ग्रोथ की तरफ नहीं है कि आप अपना ना एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रहा है, ना आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रही है। बजाय इसके कि इसको पाए को बड़ा कर लें ताकि जिसमें से निकले, उसी गाय में से वो बस कह रहे हैं टैक्सेस निकाल दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वो तो इनका इरादा ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जब आप सैलरी क्लास की भी बात कर रहे हैं, ये लोग बैंकों में भी पैसा रखते हैं। मैं एक जुमला फिर कह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत बैंक्स जो हैं खातेदारों के मुनाफे की शरह गिरा रहे हैं। जो 20.5 थी, 20.5% मुनाफा मिला था करोड़ों खातेदारों को पाकिस्तान में जो रुपीज में खाते रखते हैं। जून के पहले हफ्ते में 20.5, अब ये 11.5 हो गया। तो ये आइन, ये 26A4 मैं कोट कर रहा हूँ, 26A4 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, इसके तहत ये नहीं कर सकते, उनको मुनाफे में शरीक करना है, उसकी वायलेशन है। मैं तनख्वाहदार तबकों से भी और मिडिल क्लास से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, तो
तो आप तो सियासत में तो बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कभी ये भी तो बात करें कि भाई मेरे मुनाफे में जो कमी हुई है ये तो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के खिलाफ है, ये कैसे आप कम कर रहे हैं। एक और मैं आपको इजाजत दे तो बता दूं, 1,000 अरब रुपए बैंकों ने एडवांस कर दिए, अभी कर्जे दे दिए निजी शोबे को। अब निजी शोबे को देते तो उससे तो मईशत तरक्की करती, रोजगार मिलता है। अभी आपने बेरोजगारी की, गुर्बत की बात की, तो 1,000 अरब रुपए के कर्जे गए कहाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी करेक्टनेस की। ये 1,000 अरब रुपए उन्होंने दिए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सस्ती शरह सूद पर। उसी पैसे को उन्होंने अपनी जो हुकूमत की ट्रेजरी बिल में ज्यादा शरह सूद पे लगा दिया। तो अपने तो उन्होंने तो कमा लिया बेतहाशा। तो ये जो क्लेम किया जाता है कि जनाब बैंक ने ये जो है एकदम से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में चला गया है, आप ये कह रहे हैं कि वो सस्ता लेके उन्होंने दोबारा दूसरे रूट से वापस ले आए हैं? नहीं, मैं अर्ज कर दूं दोबारा, 1,000 अरब रुपए के जो कर्जे सस्ती शरह सूद को दिए थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उन्होंने वो पैसा हुकूमत को दे दिया ज्यादा शरह सूद पर। तो आपने तो मुनाफा कमा लिया, जो ट्रेजरी से पैसा जा रहा है वो अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो वही पैसे को उन्होंने वहां दे दिया। अगर ये पैसा मार्केट में जाता, निजी शोबे को जाता, तो ग्रोथ बढ़ती, बेरोजगारी कम होती जिसका आपने जिक्र किया, और गुर्बत कम होती। लेकिन ये तो फ्री में उनको आप अरबों रुपए दे रहे हैं, ये तो मतलब ये था कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। इसको तो ये बैंकिंग माफिया सबसे स्ट्रांग माफिया, डॉक्टर साहब जो आप कह रहे थे बैंकिंग माफियाज को हाथ किसी ने नहीं डालना, ये बस ये लोग क्या करें, लोगों ने एमएनए अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए। नहीं, तो सवाल ये है कि सिर्फ मईशत को नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ आवाम को नहीं हो रहा है, इन हरकतों से हमारी सलामती को इसलिए नुकसान हो रहा है कि ये जो 2024 है इसमें जितनी शहादतें हुई हैं हमारे फौज पाकिस्तान की, हमारी पुलिस वालों की, हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे अवाम की, हमारे बच्चों की, वो तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। लेकिन हुकूमत, स्टेट बैंक और दूसरे इदारे अवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनका दिलो दिमागी आप नहीं चाहते।